शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथो आपो जनयथा चनः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ये 9 के 9 मंत्र आपह जलों को बताने वाले हैं। जल का हमारे लिए क्या लाभ है, क्या सदुपयोग है, इसको समझाने वाले हैं। इसलिए मंत्रों का देवता श्रीम्बिठ मेघः अम्बरीशः बनाया है। आपह उसका देव है और गायत्री उसका छंद है। तो ऋषि देवता छंद ये इनका मंत्रों का है। तो हमने इससे पहले मंत्रों में जल के गुणों को देखा। पहले मंत्र में हमने देखा जलमयोभू है, वो बल देने वाले हैं, वो हमारे अंदर आनंद को पैदा करने वाले हैं, वो अत्यंत कल्याण करने वाले हैं, वो शांत हैं, हमारे अंदर शीतलता, किसी भी आवेश को, गर्मी को, अनुत्साह को कम करने वाले हैं। उसी बात को कुछ और संदर्भों के साथ इस मंत्र में बताया गया है। तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ। कहता है कि हम उन जलों को प्राप्त करें। हम उन जलों को प्राप्त करेंगे तो ही यस्य क्षयाय, वो हमारे अंदर उपस्थित होंगे, हमको मिलेंगे, हमारे अंदर निवास करेंगे, वो हमको बढ़ाने वाले होंगे। आपो नः जनयथा, वो हमारे लिए क्या करने वाले होंगे? हमको जीवन देने वाले होंगे। तो ये जो जीवन देने की हमारी आवश्यकता है, उसके लिए हमारे को अपने साथ जीवन को सदा जल से युक्त करना रहना है और उस जल को साथ रखने से हमको सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को भी हम जल के नाम से पुकारते हैं। इससे आगे जो एक मंत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है, शन्नो देवी रभिष्टय, इस मंत्र में इसी जल की चर्चा परमेश्वर के रूप में की गई है। वो आपह नः शं भवन्तु, वो जल हमारे लिए कल्याणकारी होंगे, हमको प्राप्त होने वाले जल हमारे लिए लाभदायक होंगे। और वो होंगे इतना ही नहीं, कहता है वो हमारे चारों ओर प्रवाहित होंगे, हमें उन्हें प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, वो हमारे लिए दुर्लभ न हो, वो हमारे लिए मलिन न हो, वो हमारे लिए हानिकारक न हो। तो वो ये कहता है कि वो जल हमारे लिए जैसे सब ओर से प्राप्त होने वाले हैं, वैसा ही वह परमेश्वर भी हमको सब ओर से प्राप्त होने वाला है। इस मंत्र में परमेश्वर की उपमा जलों से दी गई है। वो कहता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। हमारे शरीर की आवश्यकता जल से पूरी होती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति जल से कैसे होती है? तो कहता है कि ये इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जल परमेश्वर है।
शन्नो देवी अभीष्टये, जो मेरा अभीष्ट है, जो मैं जिसको चाहता हूँ, वो कैसा है? दिव्य है और कल्याणकारक है। दो विशेषताएं होनी चाहिए। वो भौतिक जल है, उसके अंदर भी दो विशेषताएं होनी चाहिए, और वो परमेश्वर है, उसके अंदर दो विशेषताएं हैं। वो दो विशेषताएं क्या हैं? वो दिव्य हैं और वो कल्याणकारक हैं। जो भी वस्तु दिव्य है उसमें देवत्व का गुण है, इसलिए वो दिव्य होती है। हम किसी वस्तु को जब दिव्य कहते हैं तो उसका अभिप्राय होता है उसके अंदर जो गुण है देवत्व का, अर्थात परोपकार का, लाभ पहुंचाने का, कल्याण करने का, वो जिस वस्तु में होता है उसे हम देव कहते हैं। उससे जुड़ी हुई उसको गुणों वाली वस्तु को दिव्य कहते हैं। तो ये कहता है कि ये दिव्य आपह हैं, ये जल हैं, ये दिव्य हैं। दिव्या खनित्रिमा आप उतवा संतु वार्षिकी। वेद ने एक जगह जल की विवरण करते हुए कि भाई जो जल खोद कर निकाले गए हैं, जो जल पृथ्वी पर बहते हुए मिले हैं, जो जल अंतरिक्ष से वर्षा के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो इतने सब जल हैं, उनमें कौन सा जल सबसे श्रेष्ठ है? तो कहता है दिव्या आप, जो वर्षा का जो जल है वो दिव्य है, अर्थात उसके अंदर किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं होती है। आजकल आकाश में भी बहुत सारी मलिनताएं व्याप्त हैं, इसलिए हमको वर्षा होते हुए जल में मलिनता दिखाई देती है। वो हमारे कारण से है। सामान्य रूप से ऊपर से जो जल आ रहा है वो पवित्रीकृत है, वो पवमान है, पवित्र करने वाला है। इसीलिए पवित्र करना जल का गुण है, शांत शीतल करना जल का गुण है। यही इस जल का सबसे बड़ा उपयोग है। तो ये दोनों गुण परमेश्वर के भी हैं। परमेश्वर हमको शांत भी, शीतल भी करता है और हमको दिव्यता भी प्रदान करता है, हमारा कल्याण करता है। तो परमेश्वर को शन्नो देवी, वो शम और दिव्य दो गुणों वाला बताया है। क्योंकि परमेश्वर के पास जब जब भी हम चिंतन की ओर बढ़ते हैं तो हम तब ही बढ़ते हैं जब हमारे मन में शांति और शीतलता का भाव होता है, हम चिंता से रहित होते हैं, उतावलापन, उत्सुकता, हमारे अंदर जो बातें हमको चंचल करती हैं उनका स्थान नहीं होता है। तो ये कहता है कि इन दो गुणों के कारण परमेश्वर का भी नाम आपह है और ये जो जल है इसका नाम भी आप है। ये जल हमारे लिए कैसे हों? शन्नः भवन्तु, कल्याणकारक होने चाहिए, फलदायक होने चाहिए। क्योंकि आज की जो हमारी परिस्थिति है वो सबसे विकट परिस्थिति जल की, वायु के प्रदूषण की है। पृथ्वी में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, वायु में प्रदूषण है। इनके कारण से बाकी सब वस्तुओं में भी प्रदूषण है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इनका आधार हैं। जल में प्रदूषण होने से सब स्थानों पर प्रदूषण हो जाता है, वायु में प्रदूषण फैल जाता है। तो जल वायु में प्रदूषण यदि हो जाता है तो फिर सभी वस्तुओं में जो उनसे बनने वाली वस्तुएं हैं उनमें प्रदूषण हो जाता है। तो हमारा जो आपह सूक्त है ये हमको प्रदूषण से मुक्त रहने का उपदेश दे रहा है कि हमारा जल जो है वो प्रदूषण से मुक्त हो। तो प्रदूषण से मुक्त कैसे होगा? इसमें दिव्यता आनी चाहिए, इसके अंदर से मलिनता हट जानी चाहिए। तो मलिनता हटाने के प्रयत्न हैं। मलिनता हटाने का प्रयत्न परमेश्वर कृत है और मलिनता हटाने का प्रयत्न मनुष्य कृत है। वास्तव में तो परमेश्वर के संसार का जो चक्र चलता है, इस चक्र में जब भी कोई मलिनता आती है, मिलावट आती है, तो प्रकृति ही उसको समाप्त कर देती है। कहीं वर्षा से उसको धो देती है, कहीं गर्मी से उसमें से जल को पृथक कर लेती है, चीज़ को गला सड़ा सुखा देती है, अग्नि उसको जला देती है।
इस तरह से जितनी मलिनताएं हैं, बुराई हैं, वो प्रकृति के द्वारा समय समय पर नष्ट होती रहती हैं। किंतु मनुष्य, क्योंकि मलिनता को स्वयं बढ़ाने वाला है, संसार में मनुष्य मलिनता को कैसे बढ़ाता है? मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसके निर्माण में मलिनता उत्पन्न होती है। वो जिस एक चीज़ की बनाता है उसके लिए सैकड़ों चीज़ों को नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है, मिलाता है, बिगाड़ता है। जिन वस्तुओं का वो उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद भी वो मलिनता के ही रूप में बाहर आती हैं, प्राप्त होती हैं, चाहे आप उपयोग की वस्तु हों, चाहे उपभोग की खाने की वस्तु हों। तो इसलिए जो हमारे कारण से मलिनता पैदा हुई, तो उस मलिनता को दूर करना हमारा उत्तरदायित्व है। अर्थात जो मलिनता प्रकृति में परमेश्वर के द्वारा प्रकृति के द्वारा होती है उसे प्रकृति स्वयं दूर कर लेती है, किंतु जो मलिनता मनुष्य के द्वारा होती है उसकी मात्रा अधिक होती है और उसको मनुष्य बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेता है। तो ये दोनों बातें मनुष्य को ध्यान रखनी है। ये बात इस वेद मंत्र में कही गई है कि आप जो वस्तुएं प्रयोग में लाना चाहते हैं उनके अंदर दिव्यता होनी चाहिए। जो दिव्यता होगी वो पवित्रता पैदा करती है, पवित्रता के कारण ही दिव्यता आती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम जिनका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के कारण वो अपवित्र हो जाती हैं, तो उनको आप पवित्र कैसे करेंगे? परमेश्वर वस्तुओं को पवित्र करता है सूर्य के गर्मी से, प्रकाश से। अर्थात जब कोई चीज़ तीव्र गर्मी में आती है तो कितनी भी सड़ने वाली चीज़ है उसके अंदर से जलीय अंश जब समाप्त हो जाता है तो सूखी हुई चीज़ में कोई प्रदूषण का अवसर समाप्त हो जाता है, बचता नहीं है। इसी तरह से अग्नि जला देती है, राख कर देती है तो कुछ भी नहीं बचता है। प्रकृति में वर्षा होती है, चीज़ को बहा देती हैं, धुला देती हैं, गला देती हैं, तो धीरे धीरे चल करके उसमें भी प्रदूषण हो करके समाप्त हो जाता है। तो परमेश्वर की प्रक्रिया में जल से है, वायु से है, धूप से है, अग्नि से है, होता रहता है और ये प्रदूषण धीरे धीरे पृथ्वी में आकर के समाप्त हो जाता है। कभी पृथ्वी के अंदर समाप्त हो जाता है, कभी पृथ्वी पर पड़े जल से समाप्त हो जाता है, कभी पृथ्वी पर पड़े रहने पर अग्नि या धूप से समाप्त हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ प्रदूषण है वो इनके मिटाने का एक प्राकृतिक उपाय है, उनका चक्र चलता रहता है। किंतु उस चक्र में बिगाड़ पैदा होता है मनुष्य के द्वारा। मनुष्य उस चक्र को विच्छेद कर देता है, बीच में भंग कर देता है। जब वो आप मनुष्य के द्वारा उसको चक्र को तोड़ दिया जाता है तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, वो प्राकृतिक साधनों से दूर नहीं हो पाती। जो प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक चक्र है सृष्टि का, उससे हमारे पैदा किया गया प्रदूषण समाप्त नहीं होता। हमारे यहाँ के बनाए हुए रसायन वो जल से द्वारा नष्ट नहीं होते। हमारी बनाई हुई गंधें वायु के द्वारा समाप्त नहीं होती। हमारे बनाया गया कचरा पृथ्वी में डाला गया, गलने में ही नहीं आता है। कहीं परमाणु के रूप में कचरा है, कहीं जो हमारे प्लास्टिक वगैरह बनते हैं उनके रूप में कचरा है, हमारे यहाँ जो धातुएं हम बनाते हैं उनका कचरा है। तो मनुष्य क्या है कि अपने लाभ के लिए प्राकृतिक जो संसाधन हैं, पदार्थ हैं, उनका उपयोग करके वातावरण को प्रदूषित कर देता है। और इस वातावरण को प्रदूषित करने के बाद इसका यदि प्रदूषण का निवारण न हो तो वो मनुष्य के फिर उपयोग के लिए नहीं होता, मनुष्य के रहने के योग्य भी नहीं होता और मनुष्य के लिए विषकारक हो जाता है। तो मंत्र ये कह रहा है कि वो जो आपह हैं वो हमारे लिए दिव्य बने, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो दिव्य बने इसके लिए प्रयत्न क्या कर सकते हैं? प्रयत्न पहला तो ये कर सकते हैं कि हम इतना प्रदूषण फैलने ही न दें
कि वो हमारे लिए हानिकारक हो, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक हो, जो प्रदूषण दूर करने के उपायों से ही काम में ना हो, सफल ना हो। तो पहला हमारे पास उपाय ये होना चाहिए, जो प्रदूषण है या हो गया है उसको दूर करने का हमें यत्न करना चाहिए। तो उसको दूर करने का यत्न या तो प्रकृति के साथ मिलकर करना चाहिए, तो पृथ्वी के माध्यम से, जल के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से उसको हम दूर करने का यत्न कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि वो प्रदूषण और अधिक न फैले और अधिक न बढ़े। तो वेद कहता है शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। ये जो जल है ये हमारे लिए पीने, पाने, रक्षा करने, कल्याण करने के योग्य होना चाहिए। ये पीने के, खाने के, उपयोग करने के, स्नान के, सब कामों के लिए औषध के योग्य होना चाहिए, वो कल्याण करने वाला होना चाहिए। हमारी इस मंत्र में दो बातें विशेष रूप से कही गई हैं। एक मंत्र ये कहा गया है कि वो हमारे लिए सुलभ होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, मात्रा में अधिक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कही गई है कि उसके अंदर दोष सब निकल गए होने चाहिए, दिव्यता आई हुई होनी चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए। तो ऐसा जो जल होगा वो जल हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे लिए गुणकारी होगा। इसलिए मंत्र कहता है कि वो जल जो है दिव्य होना चाहिए, कल्याण करने वाला चाहिए। उसके दो विशेषण इस मंत्र में दिए हैं, शन्नो देवी। तो ये शम और दिव्य, दिव्यता से युक्त और कल्याण से युक्त जो आपह जल हैं वो हमारे इच्छा को पूरा कर सकते हैं, हमारी भावना को फलीभूत कर सकते हैं। शन्नो देवी रभिष्टय, हमारा जो इष्ट है, अत्यंत चाहा हुआ है, हम जो स्वास्थ्य है, जो संसाधन हमारे प्रकृति के निर्माण के, अन्न के उत्पादन के, वस्तुओं के बनाने के, भोजन के पकाने के, जितने कामों में जल का उपयोग हो सकता है वो सब कामों के लिए जल हमें प्रभूत मात्रा में चाहिए, और वो जल हमें पवित्रता के गुणों से युक्त होना चाहिए। तो मंत्र कहता है कि ये जल हमको जो भगवान ने दिया है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, उसमें ये दोनों गुण हैं, किंतु मनुष्य के द्वारा उसमें यदि किसी प्रकार की मलिनता दे दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो वो दूर होना चाहिए, वो मलिनता समाप्त होनी चाहिए। इस बात को इस मंत्र के माध्यम से समझाया गया है और इसमें बताया है कि शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। हमारे पीतये, पीने के लिए, रक्षा करने के लिए, हमें प्राप्त होने के लिए, हमारी इच्छाओं के अनुकूल हमारे को लाभ पहुंचाने के लिए ये जल हमें मिलने चाहिए, ये हमारे लिए अच्छे बनने चाहिए, इनके अंदर कल्याण करने और दिव्यता के गुण होने चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।